यह व्यायाम सबसे शक्तिशाली और प्रभावी व्यायामों में से एक है जो कुछ ही मिनटों में भावनात्मक पीड़ा या गहरे दुख या गुस्से की स्थिति को समाप्त कर सकता है, भले ही यह स्थिति वर्षों तक चली हो। यह व्यायाम दर्द को संभालने में भी मदद करता है। मैं सुझाव देता हूं, आप इस वीडियो वापस जाइए जब आप दुख, गुस्सा या दर्द महसूस करें, ताकि आप इस भावना को जल्दी से समाप्त कर सकें और शांति और कल्याण की स्थिति में लौट सकें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने ध्यान को उस घटना की ओर केंद्रित करें जिसने इस दुख या गुस्से का कारण बना, और यदि यह दर्द से संबंधित है तो उस पर ध्यान दें। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप उस चित्र या दृश्य पर ध्यान केंद्रित करें जिसने इस घटना से आपको बहुत प्रभावित किया। यदि यह दर्द से संबंधित है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे बढ़ा दें। मैं आपसे कहूंगा, आप इस दुख, गुस्से या दर्द को 1 से 10 के पैमाने पर मूल्यांकन करें। 1 को महत्वहीन माना जाता है और 10 को अधिकतम सहनशीलता के रूप में माना जाता है। हम मुस्कुराते हुए चेहरे का अनुसरण करने का व्यायाम शुरू करेंगे। अपनी आंखों से बिना सिर हिलाए सबसे सूचनात्मक छवि या दृश्य को बनाए रखते हुए, या फिर अपने दर्द पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित करते हुए, आपसे भावनाएं और संवेदनाएं निकल सकती हैं। उन्हें बाहर आने दें। अगर आपको रोने की जरूरत है तो रोइए। अपने अंदर कोई भावनाएं न रोकें, उन्हें बाहर आने दें। लेकिन ध्यान केंद्रित रखें और मुस्कुराते हुए चेहरे का अनुसरण करें। ठीक है, अब आप अपनी आंखें 3 बार मजबूती से बंद करेंगे। अब आप एक गहरा सांस लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने फेफड़ों में मौजूद सभी हवा को जोर से बाहर निकालेंगे।
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस चीज पर फिर से ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए दर्दनाक है, और इसे 1 से 10 के पैमाने पर फिर से मूल्यांकन करें। आप देखेंगे कि आपकी स्थिति की तीव्रता आपके लिए कम हो गई है। हम इस व्यायाम को जारी रखेंगे। अपने सिर को हिलाए बिना अपनी आंखों से मुस्कुराते हुए चेहरे का पालन करें, जबकि सबसे दर्दनाक चित्र या दृश्य को बनाए रखते हुए या अपने दर्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए। यह संभव है कि आप भावनाओं और संवेदनाओं से बाहर निकलें। अगर आपको रोने की जरूरत है तो ऐसा करें। अपने अंदर किसी भी भावना को न रोकें, उन्हें बाहर आने दें। लेकिन ध्यान केंद्रित रखें और मुस्कुराते हुए चेहरे का पालन करें। ठीक है, अब आप अपनी आंखें 3 बार मजबूती से बंद करेंगे। अब आप एक गहरा सांस लेंगे और अपने फेफड़ों में मौजूद सभी हवा को जोर से बाहर निकालेंगे। अच्छा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा
कि आप उस चीज पर फिर से ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए दर्दनाक है, और मुझे 1 से 10 के पैमाने पर फिर से मूल्यांकन करें। यदि आप देखते हैं कि आपकी स्थिति की तीव्रता आपके लिए कम हो गई है, तो हम व्यायाम जारी रखेंगे। यह संभव है कि आपसे भावनाएं और संवेदनाएं बाहर आएं। उन्हें बाहर आने दें। यदि आपको रोने की आवश्यकता है तो रोइए। अपने अंदर किसी भी भावना को न रोकें, उन्हें बाहर आने दें। लेकिन केंद्रित रहें और उस चेहरे का अनुसरण करें जो आंसू बहा रहा है। ठीक है, अब आप अपनी आंखें 3 बार मजबूती से बंद करेंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए एक गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे अपने फेफड़ों में मौजूद सभी हवा को धीरे धीरे जोर से बाहर निकालेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस चीज पर फिर से ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए दर्दनाक है, और इसे 1 से 10 के पैमाने पर फिर से मूल्यांकन करें। यदि आप देखते हैं कि स्थिति की तीव्रता आपके लिए कम हो गई है, तो हम इस व्यायाम को जारी रखेंगे। सबसे दर्दनाक छवि या दृश्य को बनाए रखते हुए या अपने दर्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए
ठीक है, अब आप अपनी आंखें 3 बार मजबूती से बंद करेंगे। अब आप एक गहरी सांस लेंगे और अपने फेफड़ों में मौजूद सभी हवा को जोर से बाहर निकालेंगे। इसके बाद आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे और महसूस करेंगे कि आप अधिक शांत और केंद्रित हैं। यह प्रक्रिया आपको तनाव मुक्त करने में मदद करेगी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस दर्द पर फिर से ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए कष्टदायक है, और इसे 1 से 10 के पैमाने पर फिर से आंका जाए। यदि आप देखते हैं कि स्थिति की तीव्रता आपके लिए कम हो गई है, तो हम व्यायाम जारी रखेंगे। सबसे दर्दनाक छवि या दृश्य को बनाए रखते हुए या अपने दर्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सिर को हिलाए बिना अपनी आंखों से मुस्कुराते हुए चेहरे का पीछा करें, या सबसे दर्दनाक छवि या दृश्य को बनाए रखते हुए या अपने दर्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ठीक है, अब आप अपनी आंखें 3 बार मजबूती से बंद करेंगे। अब आप एक गहरी सांस लेंगे और अपने फेफड़ों में मौजूद सभी हवा को जोर से बाहर निकालेंगे। ध्यान रखें कि सांस लेते समय आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए और आप आरामदायक स्थिति में हों। सांस छोड़ते समय अपने पेट की मांसपेशियों को भी संकुचित करें ताकि सभी हवा बाहर निकल सके। यदि अभी तक 2 या 3 पर नहीं पहुंचे हैं, तो आप इस व्यायाम को जारी रखेंगे जब तक कि आप अपनी सीढ़ी पर 2 या 3 पर नहीं पहुंच जाते। भगवान आपकी रक्षा करें।